कितने खुश हैं आज अपने हाथ लहरा कर आप बता सकते हैं प्रेज द लॉर्ड। आए जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए बजाएं। खुदा का शुक्र हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदा ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा है, और मेरा ईमान है कि जब हम आज यहाँ से वापस जाएंगे खुदा का कलाम हमारी सोचों हमारी ज़िंदगियों को बदल देगा और हम खुदा के नूर को अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादम के लिए। बहुत अजीम खुदा के खादम हैं जिन्हें खुदा ने अपने फजल से पाकिस्तान और दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है, और उन्होंने मुनासिब जाना कि आज जो है वो मैं कलाम की खिदमत करूं। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादम के लिए, पूरी PMI टीम के लिए। मेरा दिल शुक्रगुज़ारी से भरा है, और अक्सर हम जब भी मिलते हैं हम मसीह के बदन की तरक्की की बात करते हैं, और यकीनन मेरी और आपकी खिदमत भी यही है कि मसीह का बदन तरक्की करे, और आज भी ऐसा ही होगा। कलाम में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज की सच्चाई हो सकता है थोड़ी देर के लिए कड़वी लगे, थोड़ा परेशानी हो, लेकिन जब इस सच्चाई को हम रिसीव करेंगे तो ये सच्चाई आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आमीन। और इस सच्चाई के वसीला से आप दूसरों की ज़िंदगियां बदलने का बाइस बनेंगे। मेरे अज़ीज़ों, बहुत दफ़ा मेरा और आपका जो इम्पैक्ट है, जो असर है हमारा दूसरों पर उस तौर पर नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम सच्चाई को सुन रहे हैं, उसे कबूल कर कर उस पर अमल नहीं कर रहे। और जिस लम्हे हम सच्चाई को सुनते हैं, उसे कबूल करते हैं, उस पर अमल करते हैं, वो सच्चाई हमारी ज़िंदगी से नज़र आती है, तो लोगों की, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों पर असर होना शुरू कर देता है। मेरा ईमान है कि आज की सच्चाई जो है आपके वसीला से ना सिर्फ इस इलाके फैसलाबाद के इस इलाके में, बल्कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ आपके अजीज़ो कारब जानने वाले हैं और जो ऑनलाइन हैं, उनके वसीला से ज़िंदगियाँ बदलने का बाइस बनेगी ये सच्चाई। आमीन आमीन। मेरे अजीज़ो, आज हम थोड़ी देर के लिए, जिस तरह भाई साहब ने बताया, हम बात करेंगे फादरहुड पर, बाप के किरदार के ताल्लुक से बात करेंगे। ये बहुत अहम किरदार है। कई दफ़ा बाप ने सोच लिया है कि मेरा काम सिर्फ जो है वो रोटी कपड़ा मकान मुहैया करना है, लेकिन बाइबल बाप के किरदार के ताल्लुक से क्या रोशनी डालती है, हम इसके बारे में सीखेंगे और हम जानेंगे कि खुदा आसमानी बाप से क्या चाहता है। कई दफ़ा बाप जो है उसने अपनी जिम्मेदारियां सारी ख़वातीन पर, जो माँ है घर की, उस पर डाल दी हैं, और ख़ुद अपने आप को एक सेव हाउस में कर लिया कि मैं सिर्फ कमाने के लिए हूँ, मुझे सिर्फ कमा के लाना है, बाकी आप जाने और आपका काम जाने। लेकिन बाइबल इससे बढ़कर बाप की जिम्मेदारी को बयान करती है। बाप जो है वो सिर्फ कमा कर लाने वाला नहीं है, बाप अपने घर का कायद भी है, रहनुमा भी है। वो अपने घर की क़ियादत करता है, वो अपने घर को सिमत दिखाता है, वो अपने घर को रोया देता है, वो अपने घर को बताता है कि हमने किस तरफ जाना है। ये बाप का काम है, और बाप अगर क़ियादत सही ना कर पाएगा तो घर वहाँ नहीं जा पाएगा जहाँ ख़ानदान को जाना चाहिए। तो ख़ानदान जो है वो बहरान का शिकार होगा, गुर्बत का शिकार होगा, जिस्मानी ख्वाहिशों का शिकार होगा, और ख़ानदान में बिगाड़, लड़ाइयाँ, झगड़े, बीमारियाँ, तंगदस्ती, ये सारी चीज़ें ख़ानदान में पड़ी रहेंगी। और बहुत दफ़ा बाप अपने किरदार में फेल होने की वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो हमारा मुआशरा है, उसमें हम गुर्बत में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप उन घरों को देखें जिस घर में बाप ने सरबराही को अपनाया हुआ है, जिस घर में बाप खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, वो अपनी क़ियादत की जो उसकी जिम्मेदारी है
اس کو پورا کر رہا ہے، اس گھر میں اولاد اور گھرانہ جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، برکت کی طرف جا رہا ہے، خوشحالی کی طرف جا رہا ہے۔ اور وہ گھرانے جن خاندانوں میں باپ نے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہوا ہے اور اپنی ذمہ داریاں جو اس کی بنتی ہیں وہ دوسروں کے کندھوں پر ڈال دی ہیں، اس گھر میں گھرانہ جو ہے وہ ترقی کی بجائے جو پیچھے کی طرف آ رہا ہے، ناکامی کی طرف آ رہا ہے، اور گھر افراتفری کا شکار ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے، اور اس گھر میں خدا بھی نظر نہیں آتا کیونکہ اس گھر میں باپ کی زندگی میں خدا نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ باپ چناؤ کرتا ہے کہ اس کا خاندان کس راہ پر جائے گا۔ یشوع نے کہا کہ تم آج کے دن چن لو کہ تم کس کی پرستش کرو گے، رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو زندہ خدا کی پرستش کریں گے۔ آمین۔ یہ چناؤ باپ نے کرنا ہے۔ آج بچے چناؤ کر رہے ہوتے ہیں، باپ چناؤ نہیں کرتا، اور باپ ماں کے سپرد کرتے ہیں آپ چناؤ کریں، اور جس کی وجہ سے خدا پیچھے رہ جاتا ہے، گھرانے میں خدا نظر نہیں آتا کیونکہ باپ کی زندگی میں خدا نہیں ہے۔ باپ چناؤ کرتا ہے، اور یہ چناؤ غلط بھی ہو سکتا ہے اور درست بھی ہو سکتا ہے۔ بہت دفعہ باپ غلط چناؤ کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے گھرانے جو ہیں وہ پریشانی کا باعث ہوتے ہیں۔ رہنمائی کرنے کا یہ ایک عظیم موقع ہے باپ کے پاس۔ ہم دنیا کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے رہنما ہیں، لیڈرز ہیں، سیاسی، سماجی، مذہبی لیڈرز ہیں جو قیادت کرنا چاہتے ہیں، رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ قائد کو پہلے اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرنا ہے۔ پہلی قیادت جو ہے وہ ہم نے اپنے گھر کی کرنی ہے، اپنی اولاد کی کرنی ہے، اپنی بیوی کی کرنی ہے، اور اس ذمہ داری کو باپ نے پورا کرنا ہے۔ جب آپ بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو پیدائش سے آخر تک آپ جائیں تو آپ کو واضح طور پر باپ کی ذمہ داری اور قیادت کا پتہ چلے گا۔ آئے نکالتے ہیں پیدائش 6 باب اس کی 8ویں آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ نوح ایک باپ ہے، اور نوح اس وقت ایک باپ ہے جب دنیا میں طوفان آنے والا تھا، اور خدا دنیا کے سبب سے، ان کے گناہوں کے سبب سے، ان کی نافرمانی کے سبب سے رنجیدہ ہے، دکھی ہے، معلول ہے، اور خدا کی نظر میں نوح جو ہے وہ مقبول ہوا ہے۔ اور جب ہم 7ویں باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے۔ آمین آمین۔ آپ غور کریں تھوڑی دیر کے لیے، ایک راست باز باپ کی وجہ سے پورا خاندان طوفان نوح میں بچ گیا ہے۔ جب آپ کے ارد گرد سیلاب ہے، طوفان ہے، پریشانیاں ہیں، غربت ہے، دہشت گردی ہے، بے راہ روی ہے، جنسی خواہشات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر باپ راست باز ہے تو باپ کی وجہ سے پورا گھرانہ جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ خدا آج بھی ایسے باپ کی تلاش کر رہا ہے جسے خدا کہے کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ جا، تو اپنے پورے خاندان کو لے کر آ جا۔ آج بہت سے باپ جو ہیں وہ خود گھر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اپنی بیوی کو، بچوں کو بھی آپ جائیں، اور باپ کی وجہ سے بیٹے بھی چرچ کم آتے ہیں، اور جب بیٹے چرچ کم آتے ہیں تو وہی بیٹے جب خود باپ بنتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری کو، جو ان کی ذمہ داری ہے، اس کو سمجھ نہیں پاتے، اور گھرانہ مسلسل نسل در نسل جو ہے وہ ابلیسی لعنتوں، ابلیسی غربت کے نیچے پڑا رہتا ہے اور وہ اوپر نہیں آ پاتے۔ اس لیے باپ کو ضروری ہے
कि वो खुदा के पास आए। ये नूह की रास्तबाजी थी जिसकी वजह से पूरा खानदान जो है बच गया है, क्योंकि नूह सिर्फ खुद खुदा के साथ नहीं चलता था बल्कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को भी खुदा के बारे में बताया हुआ था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि बाप इस बात को समझें। बहुत दफा देखें मेरी बहनों, हमारे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत दफा बाप चर्च इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि उसकी बीवी और उसके बच्चों की जिंदगी से खुदा नजर नहीं आ रहा। वो चर्च आ रहे हैं लेकिन जब वो घर जाते हैं उनकी जिंदगी जिस्मानी जिंदगी होती है, रूह का फल कहीं नजर नहीं आता। और जब रूह का फल बाप को नजर नहीं आता, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, सब्र, बर्दाश्त, नेकी, परहेजगारी, ईमानदारी, जब ये चीजें एक बीवी के अंदर नहीं होती, लड़ाई झगड़ा, हसद, कीना, बुग़्ज़ और ऐब जोई, गीबत गोई, जब ये चीजें नजर आती हैं तो बाप कहता है जी मैं रिया ऐसे चर्च तो जिथे जिथे जाना तो उन्हें उंजी रह जाना। हमारा इम्पैक्ट जो है, हमारा असर जो है वो खत्म होता जा रहा है। मैं एक किताब पढ़ रहा था और वो किताब इम्पैक्ट के बारे में बताती है। खुदा का खादम लिखता है कि एक बहन जो है चर्च के बाद हर इतवार को मेरे पास आती और मुझे कहती कि भाई साहब मेरे शोहर के लिए, मेरे बेटे के लिए दुआ करें, वो चर्च नहीं आते। मैं बहुत कोशिश करती हूँ उन्हें चर्च लाने की, लेकिन वो चर्च नहीं आते। वो शराब पीते हैं, वो ऐब जोई करते हैं, बड़े कामों में पड़े रहते हैं। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, वो चर्च नहीं आते। भाई साहब ने दुआ की, अगले इतवार फिर बहन आ गई। बहन ने कहा भाई साहब मेरे शोहर वास्ते ते मेरे बच्चों वास्ते दुआ करो। फिर दुआ की गई, फिर चली गई बहन। अगले इतवार फिर बहन आई। अब भाई साहब ने कहा बहन जी थोड़ा साइड पे बह जाओ, मैं जरा सब ने मिलना तो फिर तुहाडे नाल गल करना। जब भाई साहब फारग हुए तो पादी साहब ने बहन से बात की और कहा बाजी आपका रवैया घर में कैसा होता है जब आपका शोहर शराबी है, बेटा भी चर्च नहीं आता, तो कैसे रवैये में आप जिंदगी गुजार रहे हैं। कहने लगी भाई साहब गुस्सा बहुत आता है, मेरी तो रोज लड़ाई होती है, मैं तो कभी कभी कपड़े भी नहीं धोती उनके, खाना भी नहीं बनाती। मैं कहनी जहाँ शराब पीनी है तो मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगी। भाई साहब ने कहा फिर आप सीखती क्या है चर्च? हमें तो यस्सु नुमाई करनी है, मसीही नुमाई। हम में से मसीह नजर आए। मसीह गालियां खा के गाली थोड़ी देता था, मसीह लड़ता झगड़ता नहीं था, मसीह प्यार करता था। उसने शराब पीने वालों से भी प्यार किया, उसने ज़िना करने वालों से भी प्यार किया, उसने उनसे मोहब्बत की। ज़कई जो मसूल लेने वाला था उससे भी प्यार किया। आप क्यों जिस्म को दिखा रही हैं? आपका शोहर कब बदलेगा अगर आप यस्सु अपनी जिंदगी से दिखाएंगी नहीं? वो बीवी लाजवाब होगी, रोना शुरू कर दिया। उसने कहा भाई साहब अब मुझे समझ आया कि दुआएं असर क्यों नहीं कर रही थी। और उस इतवार जब वो वापस गई वो बदली हुई गई, उसका रवैया बदल गया और उसने फजल मांगा, खुदावंद यस्सु मुझे हिकमत दे कि मैं अपने शोहर से प्यार कर सकूं, अपने बेटे से प्यार कर सकूं और यस्सु की मानत प्यार करके उनको तेरे पास ला सकूं। पूरा हफ्ता वो उनकी खिदमत करती रही, कोई लड़ाई नहीं, मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत, बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल, रूह का फल, जो रूह का फल है उसकी जिंदगी से जाहिर होता रहा। इतवार आया और उसने कहा नहीं मैं चर्च जा रही हूँ, आपके लिए खाना भी तैयार है, जब आपको भूख लगे आप खा लेना, मैं वापस आकर बर्तन सारे खुद धो दूंगी। वो हैरान है कि अब तो ये लड़ती भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं करती, रोटियां भी पका रही है, सारे काम कर रही है। क्या वजह है कि इसकी जिंदगी में तब्दीली कहाँ से आ गई? अगला इतवार फिर ऐसे पूरा हफ्ता गुजर गया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और इतवार वाले दिन फिर वो ऐसे ही हुआ, वो चली गई और ये दोनों बाप बेटा सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अम्मी जी को की हो गया है। और वो शोहर कह रहा है कि यार तेरी माँ को पता नहीं क्या हो गया है, ये तो बदल गई है। तीसरे इतवार शोहर अपनी बीवी से पहले तैयार होकर खड़ा है, हनी आज मैंने भी तेरे साथ चर्च जाना है, मैं यस्सु को देखना चाहता हूँ
जो यीशु तुझे बदल सकता है, वो यीशु कैसा है और वो क्या जिंदगियों में करता है। अगले इतवार उनका बेटा भी शराब छोड़कर उनके साथ तीनों चर्च जा रहे हैं। और पादरी साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि अब उनका बेटा यूथ पास्टर है हमारे चर्च में, और उसका शोहर जो है वो हमारे चर्च में एल्डर्स की कमेटी में है। कौन वजह बना? आज बहुत सारे बाप चर्च नहीं आ रहे, उसकी वजह है चर्च आने वाले उनको यीशु दिखा नहीं रहे। हम चर्च आते हैं लेकिन जो कुछ यहाँ सीखते हैं हम वापस यहीं छोड़कर जब बाहर जाते हैं, हमारी जिंदगी, हमारी दुनिया बिल्कुल बदली हुई है। हमारा मुआशरा नहीं बदल रहा क्योंकि हम में से यीशु नजर नहीं आ रहा। आज बाप को जरूरत है उनकी जो चर्च आ रहे हैं, ताकि बाप को वो यीशु दिखाएं। और जब बाप यीशु को अपनी बेटी की जिंदगी से, अपनी बीवी की जिंदगी से, अपनी माँ की जिंदगी से, अपनी सास की जिंदगी से देखेगा तो वो बाप खुद बदल जाएगा, क्योंकि आपका रवैया जो है वो दूसरों पर असर ज्यादा करता है। आप जितने मर्जी भाषण देते रहें, आप जितनी मर्जी बातें करते रहें, आप कभी कायल नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी जिंदगी में से कलाम नजर नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक और घर के सरबराह को देखते हैं। पहले हमने देखा कि ये सरबराह है, नूह है, और ये अपने घर का सरबराह है, ये खुदा की नज़र में मकबूल है, और जिसकी वजह से इसका पूरा घर जो है वो बच जाता है। पूरी दुनिया तबाह हो गई है लेकिन नूह और उसका खानदान बच गया है। पैदाइश 18 बाब और उसकी 19वीं आयत में अब्राहम के किरदार की खास खुसूसियात हमें नजर आती हैं। खुदा ने अब्राहम को एक बुनियादी वजह से चुना कि वो अपने बच्चों और अपने घराने की तरबियत खुदा की राह पर करेगा। पैदाइश 18 बाब और उसकी हम पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में से 19वीं आयत। बड़ी खास आयत है जिस राह पर मैं आपकी रहनुमाई कर रहा हूं। ये आयत हमें उसमें और गहरे तौर पर लेके जाएगी। पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 19वीं आयत लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने अब्राहम के हक में फरमाया है उसे पूरा करे। आमीन, आमीन, हालेलुया। बहुत सारे बाप जो हैं वो कहते हैं जी खुदा मेरी औलाद में इधर उधर नहीं होने देगा। खुदा ने मुझसे कलाम किया है, लेकिन खुदा कब उस कलाम को पूरा करेगा? जब वो खुदा की राह पर चलेगा, जब वो बाप खुदा की राह पर चलेगा। आप कलाम मुकद्दस पढ़ लें, खुदा ने लोगों से वादे किए, खुदा ने बादशाहों से वादे किए, लेकिन जब वो खुदा के कलाम से, खुदा की राह से मुड़े, खुदा ने वो कलाम उनकी जिंदगी से खत्म कर दिया। आज भी मेरे और आपके लिए कलाम है। हम खुदा के साथ चलते रहें, खुदा के वादों पर जो शक ना करें और उसके कलाम पर अमल करें, तो वो हम खुदा की कुदरत को जो है अपनी औलाद, अपने घरानों की जिंदगी में देखेंगे। एक बड़ा काम जो खुदा अब्राहम को चुन रहा है और उसकी वजह बयान कर रहा है, वो ये है कि अब्राहम अपने बच्चों और अपने घराने की तरबियत खुदा की राह पर करेगा। आमीन, हालेलुया। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत दुनियादारी में कर रहे हैं, खुदा की राह की बजाय दुनियादारी की तरफ कर रहे हैं। कलाम कहता है कि इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से ना दिया जाए। लिखा है सरफराजी ना मशरिक से है ना मगरिब से है, सरफराजी खुदावंद हमारे खुदा की तरफ से है। हम सोचते हैं कि सरफराजी जो है जनाब ज़्यादा आला तालीम हासिल करने की वजह से है।
میں تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کر رہا، میں خود ٹیچر ہوں اور میں نے خود بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو خدا کی راہ کی تعلیم دیں، اور جب اپنے بچوں کو آپ خدا کے راہ کی تعلیم دیں گے تو آپ کے بچوں کو آپ دنیاوی تعلیم بھی دے پائیں گے۔ آپ اپنے گھر کا ماحول دیکھ لینا، آپ اپنی زندگی کا ماحول دیکھ لینا، آپ اپنے بچوں کو دیکھ لینا، جو معاشرے میں بہت زیادہ بے روی ہے، بچے نافرمان ہیں، مشکلات ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ باپ جو ہے وہ خدا کی راہ پر چل نہیں رہا اور اپنی اولاد کو خدا کی راہ کی تعلیم نہیں دے رہا۔ جب باپ خدا کے ساتھ چلنا شروع کرے گا اور خدا کی راہ کی تعلیم دے گا تو بچے آٹومیٹکلی اپنے باپ کو فالو کریں گے، اور وہ اپنے باپ کو فالو کرتے کرتے خدا کی طرف آئیں گے۔ اور اس کی وجہ کون بنیں گے؟ میں اور آپ، مائیں، بیویاں، بیٹیاں، جو چرچ آنے والے لوگ ہیں، وہ باپ کو دکھائیں اپنی زندگی سے یسوع، اور جب وہ یسوع کو دیکھیں گے ان کی زندگی پر اثر ہوگا اور وہ یسوع کے پیروکار ہونا شروع کر دیں گے۔ آمین۔ تربیت کرنا باپ کا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ باپ کا حق کام صرف اولاد پیدا کرنا نہیں ہے، روٹی کمانا، کپڑے دینا نہیں ہے، گھر بنانا نہیں ہے، لڑائی کرنا نہیں ہے۔ باپ کا جو حق اور ذمہ داری ہے تربیت کرنا ہے۔ خدا ایک دن ہم سے پوچھے گا، جب ہم تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے، خدا ہم سے پوچھے گا کہ میں نے آپ کو بیٹے دیے، بیٹیاں دی، ہم ان کے مختار ہیں، ذمہ داری ہمیں دی گئی، ہم ان کے مالک نہیں ہیں، مالک ان کا خداوند خدا ہے، اور اس نے اولاد ہمیں میراث کے طور پہ دی ہے۔ ہم نے اس ذمہ داری کو اس دنیا میں خدا کی مرضی سے پورا کرنا ہے۔ آمین۔ باپ جو ہے وہ خدا کا نمائندہ ہے، خدا کا نمائندہ بن کر وہ اپنے بچوں کی رہنمائی اور اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، وہ گھر کو چلاتا ہے، اپنی بیوی کی رہنمائی کرتا ہے۔ دکا کے وقت پادری صاحب بتاتے ہیں کہ تو سر جو ہے اپنی بیوی کا ہے اور تیرا سر خداوند یسوع مسیح ہے۔ آمین آمین۔ میں باپ سے جو خاندان کا قائد ہے، جو رہنما ہے، کہنا چاہتا ہوں اگر آپ خدا کی راہوں سے واقف ہیں تو لوط جیسا فیصلہ نہ کریں۔ مت اپنے بچوں کو صدوم میں دھکیلیں، مت انہیں دنیا دکھائیں، انہیں یسوع دکھائیں، یسوع انہیں سب کچھ دے دے گا۔ ان کا تعارف یسوع سے کروا دیں جو الفا اور اومیگا، اول اور آخر ہے، جس کے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور جس کے بند کیے کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس کا تعارف اس یسوع سے کروا دیں جس نے موت پر، قبر پر فتح پائی ہے۔ اس کا تعارف یسوع سے کروا دیں، وہ بوڑھے ہو کر بھی اس یسوع کی پیروی کرنے سے کبھی نہیں مڑیں گے۔ آمین آمین۔ آپ انہیں یہ دنیا دکھاتے ہیں کیونکہ دنیا فانی ہے اور وہ دنیا فانی کے چکروں میں خود بھی فنا رہتے ہیں۔ آپ انہیں یسوع دکھا کے دیکھیں، وہ یسوع دیکھ لیں گے تو کبھی دنیا کی طرف نہیں آئیں گے۔ آمین ہاللویہ۔ پھر ایک یشوع ہے، قوم، خدا کی قوم کا رہنما ہے، اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین میں لے کر آیا ہے اور فیصلہ کرنے کی للکار دیتا ہے۔ یشوع 24:15 آیت۔ اپنے خاندان کے لیے دعا کرنے والا شخص ہے، یہ خاندان کے لیے درست الفاظ کہنے والا شخص ہے، خاندان پر اپنے اختیار کو استعمال کرنے والا شخص ہے۔ آج بھی اگر ہم سوئے رہیں گے باپ، آج بھی اگر آپ بیوی پر، کیونکہ اختیار باپ کے پاس ہے۔ آمین۔ سر باپ ہے، بیوی نہیں ہے۔ بیوی سر کا بدن ہے، بیوی مددگار ہے، اس نے آپ کی مدد کرنی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ بیوی کو سر بنا دیا اور پھر جویں تو مرضی فیصلے کرے۔ ہم نے بیوی پر ڈبل ٹرپل ذمہ داریاں ڈال دی ہیں۔ میں اکثر بیوی کو، جو مائیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ ان پیڈ ورکرز ہیں، ایسے
वर्कर्स जिन्हें आप पैसे नहीं देते, 24 घंटे काम करती हैं, आपसे ना इज्जत मांगती हैं ना पैसा मांगती हैं, लेकिन जब आप घर में आते हैं किसी भी मूड में हो, आपकी सेवा करने के लिए, खिदमत करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। ये इज्जत के लायक है, ये खुदा की बेटियां हैं। इन्हें मत धुतकारें, इनके साथ बुरा सलूक ना करें, क्योंकि इनका फिदिया देने वाला जिंदा है। यीशु ने इनकी खातिर अपनी जान दी है, कीमत इनकी दी हुई है। इन्हें प्यार करें, यीशु आपको सरफराज करना शुरू कर देगा। आपकी सरफराजी का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप कलाम पर अमल करने वाले होंगे। इनकी कदर करें। अगर आपको ये सारे काम तनख्वाह पर लोग रख के करवाने पड़े, आप दिवालिया हो जाएंगे। आप उनकी कीमत भी पूरी नहीं कर सकते। आप जो वो कर रही हैं, बेटियां, माएँ, जो बहुएं हैं, जो सास है या जो बीवी है, जो कर रही हैं, आप उनका जो देन है उसको पूरा ही नहीं कर सकते। अगर किसी दिन एक दिन आपको ये सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़े, आप गुस्से में आ जाएंगे। आप अपने बेटे से पानी मांगे, वो आपको एक दफा दे, दूसरी दफा दे, क्योंकि तरबियत खराब हो गई है ना, तीसरी दफा देगा नहीं। आप बेटी को बोले, वो बार बार आकर देगी। आप बीवी को बोले, वो बार बार काम करेगी। हमने मुआशरे को उल्टी सिमत दे दी है और फिर हम दुखी होते हैं। मैंने ऐसे बाप भी देखे हैं जो रोते हैं अपनी बेटियों के हाल देखकर अपने ससुराल में, लेकिन क्योंकि बाइबल में लिखा है जो तू बोएगा वो काटेगा, ये बोना पड़ता है। जो बोया जाता है वो काटना पड़ता है। आज ऐसा बोएं जब काटे तो खुशी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने भाई साहब से कहा था थोड़ा ज्यादा टाइम ले लूंगा मैं। फर्ज करें अगर बाप नाकाम हो जाए, आपने नाकाम बाप भी देखे होंगे ना घरों में, मोहल्लों में नाकाम बाप भी हैं, जो नशई बच्चे जिनके हो गए हैं, जिनके बच्चे जो हैं वो बेरारवी का शिकार हो गए हैं, जिनसी ख्वाहिशों में पड़ गए हैं, जहाँ पर जो खुदा नजर ही नहीं आ रहा। घरों में लड़ाई झगड़ा बड़ा रहता है, बच्चे जनाब माँ बाप को ही मार रहे होते हैं। नाकाम बाप है। जो बाप अपने बच्चे का तारुफ खुदा से नहीं करवा पाया, जो बाप अपने बच्चे की उंगली पकड़कर खुदा की तरफ लेकर नहीं आ पाया, वो नाकाम बाप है। और अगर बाप नाकाम हो जाए तो खानदान की हालत क्या होगी? अगर हमारे मोहल्ले के, हमारे इलाके के 200 बाप नाकाम हो जाए तो शहर की क्या हालत होगी? क्राइम रेट बढ़ जाएगा, गुर्बत बढ़ जाएगी, जिल्लत रसवाई बढ़ जाएगी, मुआशरे में इज्जत नहीं रहेगी। लोग उस मोहल्ले में, उस मुआशरे में अपनी बेटियां ब्याना पसंद नहीं करेंगे, अपने बेटे ब्याना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उस मुआशरे में बाप अपना रोल, अपना किरदार अदा करने में नाकाम हो गया। अगर कौम का बाप नाकाम हो जाए तो कौम जो है वो नाकाम हो जाएगी। क्योंकि खुदा जानता था कि अब्राहम अपनी बाप की जिम्मेदारी और हकूक अदा करेगा, इसलिए खुदा ने उससे वादा किया कि वो एक जोरावर कौम का बाप बन जाएगा। आमीन। समझ आ रही है? अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद एक जोर आवर कौम बन जाए, जोर आवर खानदान बन जाए, तो बाप आपको अपनी जिम्मेदारी को कलाम के मुताबिक पूरा करना पड़ेगा। क्यों खानदान कमजोर है? मुआशी तौर पे कमजोर है, रूहानी तौर पे कमजोर है, माली तौर पे कमजोर है। आप देखें मुआशरती तौर पर घराने कमजोर हैं, कोई इज्जत नहीं है, वक़्त नहीं है, और उसकी वजह है बाप ने अपने हकूक जो है पूरे नहीं किए और खुदा ने उनको जोरावर नहीं किया। आमीन, आमीन। अस्सिना 28 बाब में मूसा 2 चीजों की फहरिस्त देता है।
आप सब वाकिफ हैं इससे। पहली 14 आयत जो है उनमें फहरिस्त मिलती है बरकत की। अगर हम कलाम पर अमल करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे, तो खुदा जो है बरकत देगा। 15वीं आयत से 68वीं आयत तक लानतों की फहरिस्त मिलती है। अगर हम नाफरमानी करेंगे, खुदा की बात नहीं मानेंगे, तो लानतें जो है वो नाज़िल होंगी, सजा मिलेगी। और इन्हीं लानतों में अगर आप एक लानत पढ़ें, अस्तिशना 28 बाब 41वीं आयत, अस्तिशना 28 बाब 41वीं आयत, मूसा बयान करता है, तेरे बेटे और बेटियां पैदा होंगे पर वो सब तेरे ना रहेंगे, क्योंकि वो असीर होकर चले जाएंगे। तेरे बेटे और बेटियां पैदा होंगे पर वो सब तेरे ना रहेंगे, क्योंकि वो असीर होकर चले जाएंगे। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी सजा जो है वो ये है कि उसके बच्चे उनके ना रहे। खिलाएं वो, कमा कर वो दें, उनकी खातिर जागे वो, उनके नाज रख रहे वो उठाएं, उनको पढ़ाएं वो, लेकिन जब वो कमाने के लायक हों तो वो बच्चे उनके ना रहे, वो असीर होकर चले जाएं। असीरी गुलामी है और गुलाम का अपना फैसला नहीं होता। गुलाम जिसका वो गुलाम है उसके मुताहत चलता है। कई नशे के गुलाम हो जाते हैं, कई जिस्म के गुलाम हो जाते हैं, कई बेरवि के गुलाम हो जाते हैं, कई गुर्बत के गुलाम हो जाते हैं, असीरी में आ जाते हैं। और उसकी वजह जो है वो लानत है, जो नाफरमानी की वजह से नस्ले इंसानी में आ जाती है। तेरे बेटे बेटियां होंगे लेकिन वो तेरे ना रहेंगे। बुनियादी तौर पर मूसा यहां पर बाप से मुखातिब है, माँ बाप से बात कर रहा है कि तुम्हें औलाद मिलेगी लेकिन वो औलाद तेरी नहीं होगी। कैसी खतरनाक बात है। आज मुआशरे में ये बिगाड़ बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। बच्चों को बड़ा करते हैं माँ बाप, लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं वो साइड पे हो जाते हैं। बूढ़े माँ बाप दुख का, तकलीफ का, मुश्किलात का शिकार रहते हैं। बच्चे बड़े होकर नशे में पड़ जाते हैं, माँ बाप को मारते कूटते हैं, घर के बर्तन तक बेच देते हैं। और वजह क्या है? खुदा की नाफरमानी, खुदा की नाफरमानी। जब यहां पर लिखा पर वो सब तेरे ना रहेंगे, जब इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है but thou shall not enjoy them। तू उनकी कमाई से मुफीद नहीं होगा, तू उस बरकत को एंजॉय नहीं करने पाएगा। जब वो बड़े होंगे तो तेरे नहीं रहेंगे। पैदा तू करेगा, बड़ा तू करेगा, केयर तू करेगा, संभालेगा तो, लेकिन वो तेरे नहीं रहेंगे। वो तुझसे दूर चले जाएंगे, असीर होके चले जाएंगे। आज मसीह मुआशरे में बहुत सारे जो मर्द हैं उनकी नाफरमानी की वजह से, बाप की नाफरमानी की वजह से बच्चे जो हैं असीरी में। वो दोस्तों की बात ज्यादा मानना पसंद करते हैं बनिस्बत अपने माँ बाप की। वो जिस्म की बात ज्यादा मानना पसंद करते हैं बनिस्बत अपने माँ बाप की। माँ बाप जो फैसले करते हैं वो कभी उनको रिसीव नहीं करते, वो गलत फैसला ले लेते हैं, वो माँ बाप के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप आसमानी बाप के खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्होंने आसमानी बाप को कबूल नहीं किया, उसकी फरमाबरदारी नहीं की, उसको रद्द किया, तो उनकी औलाद ने उनको भी रद्द कर दिया। मैं कई दफा अपने आप से ये सवाल करता हूं
कितने वालिदान हैं जो अपनी औलाद की वजह से खुश नहीं है, जो आंसू बहाते हैं, जो दुखी हैं, जो कहते हैं कि सानू तो कोई सुख ही नहीं है इन्हां दा। कई घरों में 8-8 बच्चे हैं, 7-7 बेटे हैं, 3-3 बेटियां हैं, लेकिन एक भी बेटा उनके लिए मुफीद नहीं है। और वजह क्या है? नाफरमानी, खुदा की तरफ रजूलाना ना, खुदा की तरफ ना आना। क्या लिखा है कलाम में? अमाल 3:19 आयत में, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। आमीन। मत्ती 13:5 आयत, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है। चर्बी का मतलब क्या है? दिल ते चोट ही नहीं लगती, दिल सख्त हो गए ने, कलाम सुनते ने, सुन के वाह वाह भी बड़ी करते ने। जनाब आज पादरी साहब ने बड़ा जबरदस्त कलाम सुनाया, लेकिन अमल नहीं करते। दिलों पर क्या छा गई है? चर्बी छा गई है, और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। और उन्होंने क्या कर दिया? अपनी आंखें बंद कर दी हैं। ओ बंद कैसे करते हम अपनी आंखें? घर में गलत हो रहा भी होता है तो उस गलती को कबूल नहीं करते। औलाद नाफरमान है फिर भी आंखें बंद कर देते हैं। बच्चों के अफेयर है, गलत मुरासम है, फिर भी आंखें बंद कर लेते हैं। आज ये चीज गलत उलाम हो गई है। बेटियां बेटे गलत रिलेशन में है, माएँ खुश होकर बताती हैं मेरे बेटे ने पसंद कर लिया जी, पसंद ही शादी करन दिया। और वही माँ जब शादी हो जाए छितरो छितरी होती है अपनी नूह ना। आए हम निकले इससे, आए निकले, आए खुदा की तरफ आए, अपने दिलों को चर्बी से उसको बेल्ट करें, खुदा की तरफ आए, रजू लाएं। रजू लाने का मतलब क्या है? छोड़ दें सब कुछ, खुदा की तरफ आ जाए, हकीकी तौर पर आ जाए। वो बेटे जो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में खुदा की बरकत फ्लो करे, आए बदल दें अपने आप को। वो बाप जो चाहते हैं मेरी औलाद मेरी रहे, बूढ़े होकर भी मेरी रहे, आए खुदा की तरफ वापस आ जाए। वो माएँ जो चाहती हैं कि मेरी बेटियां इज्जतदार जिंदगी गुजारे, अच्छे शौहर मिले, उनके बेटों को अच्छी बीवियां मिले, आए खुदा की तरफ आ जाए। गलत को गलत कहें, मुआशरे के बिगाड़ का हिस्सा ना बने, आए दोहरे म्यार से निकलें। दोहरा म्यार समझते हैं? दोहरा म्यार, पुत्र ने पसंद कर ली तो तस्वीर ला ली ड्राइंग रूम च, धी ने पसंद कर लिया तो जनाब गुस्सा गुस्साई, गले च फंदा। दोहरा म्यार बेटियों के साथ। और हमारे मुआशरे में गिरावट का ये बहुत बड़ा सबब है। हमने खुदा को भुला दिया है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा पसंद को, मैं बात कर रहा हूं आप दोहरे म्यार से निकले। दो दिला शख्स खुदा से कुछ भी नहीं हासिल कर सकता। दो दिला शख्स, मुनाफिक शख्स, रियाकार खुदा से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। मत्ती 13:15 आयत क्या लिखा यहां पर? लिखा क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा दूं। आमीन आमीन। हमारी हीलिंग का जो एक बड़ा सबब खुदा बता रहा है, एक बड़ी वजह जो खुदा बता रहा है, रजू लाना है। रजू लाने से खुदा शिफा देता है। बहुत से लोगों में बड़ी जिंदगी, उनकी जिंदगी में बड़ी जल्दी मौजा होता है क्योंकि वो दिल से रजू लेके आते हैं। सेम पास्टर उनके लिए दुआ कर रहा था। बहुत से लोग बार बार दुआएं कर रहे होते हैं लेकिन मौजा नहीं हो रहा होता
क्योंकि वो रजू नहीं ला रहे होते। खुदा दिलों को देखता है, लेकिन चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा तो मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे मुसीबत से निकालूंगा और उम्र की दराजी दूंगा उसे। और लिखा मैं अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। आमीन। मेरे अजीजों, आज मसीह खानदानों को खुदा की निजात की जरूरत है। आज जरूरत है कि खुदा हमारे घरानों में मुदाखलत करे। आज जरूरत है कि खुदा उन बंधनों को तोड़े और हमारी जिंदगियों से, हमारे घरानों से सदूम को उखाड़ फेंके। आज जरूरत है कि खुदा हमारी औलाद को वापस ले आए। वो बच्चे जो हमारे नाफरमान हैं, आज जरूरत है कि खुदा हमारे बच्चों को वापस लेकर आ जाए। लेकिन उसमें करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि हमें सुनकर समझकर रजू लाना पड़ेगा। और जब हम रजू लाएंगे तो ताजगी आ जाएगी, ताजगी के दिन आ जाएंगे। घरों की मुर्दगी जाती रहेगी, घरों की तंग दस्ती जाती रहेगी, घरों में तारीकी का कब्जा टूट जाएगा। खुदा तारीकी से निकालकर अपने बेटे यीशु की बादशाही में दाखिल कर देगा। खुदा घरानों को सरफराज करेगा। करना यह है कि अपने दिलों को पानी की मानिंद ढेलना है, खुदा के पास वापस आना है और उसे कहना है कि बाप मैं हाजिर हूं, मैं तेरी राह पर चलूंगा और मैं अपनी औलाद को भी तेरी राह पर चलने के लिए हुक्म दूंगा। मैं अपनी औलाद को तेरी राह पर चलाऊंगा, माँ और बाप दोनों। मैं तरबियत करूंगा, मैं अपने किरदार को बखूबी सर अंजाम दूंगा। बाप होते हुए आप घर के रहनुमा हैं, आप घर के कायद हैं, आप घर के काहिन हैं। खुदा से लें और खुदा से लेकर अपने बच्चों को दें। आप जब चर्च आएंगे खुदा से लेंगे। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं तमाम बहनों से, बाप को चर्च में लाने के लिए अपना किरदार अदा करें, अपना असर छोड़ें, उन्हें यीशु दिखाएं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना, 2 महीने बेदिल ना हो। ईमानदार बीवी की वजह से शोहर जो है वो खुदा की तरफ आ सकता है। आप जब उसे अपनी जिंदगी से यीशु दिखाएंगी, आपकी जिंदगी देखकर आपका शोहर बदल जाएगा और हम बाप को यीशु के पास आता देखेंगे। बेटे अपने बाप को यीशु के पास लाने में मदद कर सकते हैं। आज प्रॉब्लम यह है, नशई नशा करने वालों को प्यार कर रहे हैं, लेकिन मसीह के पैरोकार लोगों को प्यार करना छोड़ते जा रहे हैं। यीशु दुनिया से प्यार करता है और यीशु के पैरोकारों को भी दुनिया को प्यार करना है।